नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैजिक एजुकेशन ट्रिक पर। दोस्तों, हमारे चैनल पर रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है, जहां पर आपको डेली प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं, साथ में आपको वीकली यहां पर टेस्ट भी लिया जाता है। तो चलते हैं यहां पर स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और आप बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो टेस्ट दिया है, यहाँ पर आपके 36 प्रश्न लिए गए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, और सभी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य है। तो भारत में जो वित्त आयोग है, इसका मेन कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण होता है। ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण का कार्य करता है आपका वित्त आयोग, जो कि हर एक 5 साल में इसको गठित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूनेस्को का मुख्यालय आपका कहाँ पर है? पेरिस में है। ठीक है, कहाँ पर है? पेरिस में है। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इनमें से कौन सा स्थल मिसाइल परीक्षण केंद्र के लिए जाना जाता है? तो मिसाइल परीक्षण के लिए आप जो जाना जाता है, ये जाना जाता है, ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका ए नंबर, चांदीपुर। चांदीपुर कहाँ पड़ता है? तो चांदीपुर पड़ता है आपका उड़ीसा के बालेश्वर जिले में। ठीक है, जो कि चांदीपुर या कह सकते हैं चांदीपुर आंसी के नाम से भी जानते हैं, और भारतीय स्थल सेना का ये मिसाइल परीक्षण केंद्र भी है। ऑप्शन राइट आपका ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पह रहा है, जगन्नाथ मंदिर को किसने बनवाया था? जगन्नाथ मंदिर को किसने बनवाया था? ये बनवाया था, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर कौन सा? तो ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका डी नंबर, यहाँ पर आपका अवंती वर्मन ने बनवाया था। ठीक है, अवंती वर्मन ने बनाया था। ये आपका जो जगन्नाथ है, अर्थात कह सकते हैं कि पुरी या उड़ीसा में स्थित आपका जगन्नाथ का प्रसिद्ध मंदिर, जो कि कला का उत्कृष्ट नमूना है। और इस मंदिर का जो निर्माण हुआ था, उड़ीसा के एक राजा थे अवंती वर्मन, जिन्होंने 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इनमें से किस स्थान पर हिंदुस्तान जस्ता संयंत्र, जो कि जिंक प्लांट स्थित है? जिंक प्लांट जो कि आपका स्थित है हिंदुस्तान के नाम से, ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, जो कि आप विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम की बात करें, जो कि आपके आंध्र प्रदेश में पड़ता है तट पर, और ये विशाखापट्टनम में ही आपका सबसे गहरा बंदरगाह भी है, ये भी याद रखना। ठीक है, भारत का। नेक्स्ट कह रहा है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी, जो कि बहने के हिसाब से देखा जाए तो आपकी गंगा है, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। ये बहने के उद्देश्य से पूछ रहा है, क्योंकि गोदावरी है, ये आपकी जो गंगा है वो 2525 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पर गोदावरी की बात करें तो लगभग आपकी 1465 किलोमीटर होती है। यहीं पर सिंधु नदी है, तो सिंधु नदी बहती तो है, काफ़ी लंबी, आपकी 2880 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पर जो सिंधु नदी है आपके भारत में भी प्रवेश करती है, चाइना में भी रहती है और पाकिस्तान में, इस कारण ये छोटी पड़ जाती है। ठीक है, और सेकेंड नंबर की देखा जाए तो आपकी पहली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी आपकी कौन? गोदावरी। सेकेंड दक्षिण भारत की कृष्णा नदी, और उत्तर भारत क्या था, पूरे भारत की कह सकते हैं तो आपकी गंगा नदी है, जो कि 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, लाल ग्रह कौन सा है? लाल ग्रह कौन सा है? तो भाई लाल ग्रह के नाम से किसे जानते हैं? तो ऑप्शन राइट हो जाएगा बी नंबर, मंगल ग्रह। ठीक है, मंगल ग्रह, और इसकी सतह पर पाया जाता है आयरन ऑक्साइड, इसी कारण से ये लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, क्योंकि आयरन ऑक्साइड होता है, अर्थात जो आयरन होता है उसे अगर ऑक्सीजन क्रिया करती तो रेड कलर का हो जाता है, इसे आयरन ऑक्साइड के नाम से जानते हैं मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह, एक है डीमोस और एक है फोबोस। ठीक है, डीमोस जो उपग्रह है ये मंगल का तो छोटा है ये, लेकिन पूरे सौरमंडल के भी सबसे छोटा उपग्रह कौन है? आपका मंगल ग्रह का जो डीमोस है, डीमोस। ठीक है, और यहीं पर निक्स ओलंपिया नामक का एक पर्वत भी पाया जाता है, जो कि चंद्रमा, जो कि कह सकते हैं कि आपके माउंट एवरेस्ट का 3 गुना ऊंचा आपका किसमें है? इसी में है। और ओलिपस मेसी नाम का ज्वालामुखी भी होता है, कहाँ पर है आपका? जो कि मंगल ग्रह पर है। ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ओलिपस मेसी, जो कि आपका कहाँ पाया जाता है? मंगल ग्रह पे पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय आपका कहाँ पर है? जिनेवा में। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। ठीक है, जिनेवा में आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग के लेखक कौन है? बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग के लेखक, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा, जो कि सी नंबर, एम के गांधी। ठीक है, एम के गांधी। नेक्स्ट कह रहा है,
कि इनमें से भारत का कौन सा राज्य अधिकतम घने वनों से आच्छादित है। अधिकतम जो वन है ये आपके हैं कहाँ पर, ऑप्शन राइट आपका बी नंबर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में आपके सबसे ज़्यादा आपके वन है जो कि कहाँ पर आपके मध्य प्रदेश में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है, ये स्थित आपका मुंबई में। ठीक है, आपको क्वेश्चन बड़ा इजी मतलब लग रहा है बहुत छोटा है, लेकिन कन्फ्यूज कर देता है जब बच्चे पढ़ते नहीं है ना, तो कन्फ्यूज कर देता है कि इंडिया दिल्ली में है या मुंबई में है। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर आपका मुंबई, जो कि ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है शीतकालीन फसल ऋतु को भारत में किस नाम से जाना जाता है। तो जो फसल भारत में शीतकाल में होती है उस फसल को बोलते हैं ऑप्शन राइट यहाँ पर ए नंबर रबी की फसल। जो रबी की फसल होती है बोई जाती है आपकी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में आपकी काट ली जाती है। ठीक है ना, और यहीं पर खरीफ की बात करें तो खरीफ की फसल आपकी जून जुलाई में बो दी जाती है, या जुलाई अगस्त बोल सकते हैं, जुलाई अगस्त में बोल देते हैं। ठीक है, जून जुलाई बोल दीजिए, ज़्यादा सही रहेगा जून जुलाई में, क्योंकि आपके भारत में मानसून आने का समय है जून जुलाई। तो जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है, इसलिए इसे हम लोग मानसूनी फसल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है टेस्ट क्रिकेट में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने सर्वाधिक विकेट प्राप्त किए हैं। इस समय क्वेश्चन 100% ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जो आपका रेलवे बोर्ड है। तो यहाँ पर जो टेस्ट क्रिकेट में किस भारतीय खिलाड़ी ने सर्वाधिक विकेट प्राप्त किए हैं, ये विकेट प्राप्त किए हैं डी नंबर आपका अनिल कुंबले। ठीक है, अनिल कुंबले ने सर्वाधिक विकेट प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट कह रहा है तिब्बत से होकर भारत में बहने वाली नदी कौन सी है। तिब्बत से होकर भारत में बहने वाली नदी है ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा 14 का कौन सा, तिब्बत से होकर भारत में बहने वाली नदी। तो देखिए आपकी यहाँ पर सी नंबर ब्रह्मपुत्र नदी। जब ये तिब्बत से निकलती है इसे सांगपो बोलते हैं, लेकिन भारत में जब प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग बोलते हैं। असम में प्रवेश करती है इसे ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, और जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब इसे बोलते हैं हम लोग जमुना के नाम से। ठीक है, जमुना के नाम से बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो किसी भी राज्य का अगर राज्यपाल बनना है तो 35 वर्ष होना अनिवार्य है। मतलब राष्ट्रपति और आपका जो उपराष्ट्रपति होते हैं और राज्यपाल, इनकी आयु होती है आपकी 35 वर्ष, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपसे है कि कुल्लू घाटी कहाँ पर स्थित है। कुल्लू घाटी कहाँ पर है, तो कुल्लू घाटी आपकी जो पड़ती है आपकी हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। ठीक है, कहाँ पर पड़ती है, कुल्लू घाटी आपकी हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। नेक्स्ट कह रहा है इनमें से किस क्षेत्र में मचकुंद बिजली परियोजना स्थित है। मचकुंद बिजली परियोजना स्थित है और ये स्थित है आपकी जो कि कोरापुट में पड़ती है। ठीक है, कोरापुट में पड़ती है, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर 17 नंबर का बी नंबर कोरापुट। नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत के दक्षिण तथा उत्तरी भागों को अलग करती है। तो दक्षिण और उत्तरी भारत को अलग करने वाली आपकी कौन सी है, तो विंध्य पर्वत है। ठीक है, कौन सी है, विंध्य पर्वत है जो कि आपके दक्षिण भारत और उत्तर भारत को अलग करती है। ठीक है, विंध्य पर्वत श्रेणी। लेकिन कहीं कहीं ऑप्शन में बोल देता है सतपुड़ा पर्वत को। ठीक है, तो आपको सही ऑप्शन क्या लगाना है हम आपको बता रहे हैं। देखिए जो विंध्य पर्वत है तो विंध्य पर्वत भाग किसका है, सतपुड़ा का है। किसका है, सतपुड़ा का, क्योंकि सतपुड़ा जो आपका है वो काफी दूर तक फैला हुआ है। ठीक है, तो इस कारण जब दोनों ऑप्शन आ जाते हैं तो आपको शुद्ध लगाना है, आपको किसको, सतपुड़ा पर्वत को। लेकिन यहीं पर अगर सतपुड़ा ना होता तब आप लगाते विंध्य पर्वत को, क्योंकि विंध्य पर्वत जो भाग है वो सतपुड़ा का ही भाग है। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत इतना बड़ा है कि अलग अलग एरिया में अलग अलग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस कारण से यहां पर ऑप्शन जो होगा आपका बी नंबर हो जाएगा सतपुड़ा पर्वत। ठीक है ना, हमने आपको बता दिया कि क्या स्थिति में ऐसे लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तार अर्थात जिसे टेलीग्राफ के नाम से जानते हैं, तो टेलीग्राफ कोड का आविष्कार किसने किया था। ये किया था ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर जो कि FFB मोर्स ने किया था। नेक्स्ट कह रहा है इनमें से कौन सा स्थल जैन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। जैन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है, ये स्थल आपका है ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर खंडगिरी है। ठीक है, खंडगिरी ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्थल अपने थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। तो थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध आपका ये स्थल है ऑप्शन राइट आपका 21 का हो जाएगा डी नंबर।
ठीक है। डी नंबर जो कि आपका कौन है, तलचर, ठीक है। ये अपने थर्मल पावर प्लांट के लिए आपका प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इंदिरा गांधी जूलॉजिकल जो पार्क है ये कहाँ पर है। इंदिरा गांधी जूलॉजिकल जो पार्क है ये कहाँ पर स्थित है। 22 का ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर कौन सा आपका, डी नंबर जो कि भुवनेश्वर में है, ठीक है। भुवनेश्वर में आपका ऑप्शन राइट डी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें से कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। कपास का सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो आपका कौन सा हो जाएगा, तो 23 का ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, तो 23 का ऑप्शन राइट हो जाना चाहिए यहाँ पर कौन सा, तो देखना पड़ेगा डी नंबर महाराष्ट्र, ठीक है। कौन है, महाराष्ट्र आपका कपास का सर्वाधिक उत्पादक है। अब यहाँ पर देखो कि सबसे ज़्यादा जो उत्पादक करते हैं तो कौन कौन करते हैं, तो देखो महाराष्ट्र और ऑप्शन में गुजरात है नहीं है तो इस कारण से आप महाराष्ट्र कर देंगे, ठीक है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा ये आपके टॉप 5 हैं जो कपास उत्पादन में अग्रणी रहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। टेलीफोन का आविष्कार, तो भाई टेलीफोन का जो आविष्कार किया था उनका नाम है, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा 24 का ए नंबर, ग्राहम बेल ने किया था, सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है भारतीय उच्चतम न्यायालय की प्रथम भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी। भारतीय उच्चतम न्यायालय की प्रथम भारतीय महिला न्यायाधीश थी। 25 का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन राइट यहाँ पर हो जाएगा 25 का यहाँ पर सी नंबर जो कि आपकी फातिमा बीबी है। भारतीय उच्चतम न्यायालय की आपकी कौन सी थी, तो फातिमा बीबी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है भारत में पहली रेलगाड़ी का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था। भारत में पहली रेलगाड़ी का जो उद्घाटन हुआ था किस वर्ष हुआ था, ऑप्शन राइट आपका 26 का यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, सी नंबर, ठीक है। सी नंबर आपका 1853 में, जो 1853 में चली थी ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी और ये सर्वप्रथम आपकी 16 अप्रैल को चली थी, ठीक है। 16 अप्रैल को चली थी 1853 को, और ये बोरी बंदर जो कि मुंबई या कह सकते हैं कि आप छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से जानते हैं, वहाँ से थाने के बीच आपकी शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है परिकलन मशीन का आविष्कार किसने किया था, अर्थात परिकलन का जो इंग्लिश होता है कैलकुलेटिंग मशीन, इसका जो आविष्कार किया था किसने किया था, तो ऑप्शन राइट आपका 27 का हो जाएगा यहाँ पर कौन, तो ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका ए नंबर, ब्लेज पास्कल ने किया था, ठीक है, ब्लेज पास्कल ने। नेक्स्ट कह रहा है भारत के इन राज्यों में से सबसे अधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य में है। तो भारत में सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या जो आपकी पाई जाती है 28 का ऑप्शन राइट डी हो जाएगा महाराष्ट्र में, ठीक है। कहाँ पर, महाराष्ट्र में, जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा था। अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा था, भाई आप सबको पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा है, तो 29 का ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका डी नंबर, कालिदास ने लिखा था, ठीक है, कालिदास। नेक्स्ट कह रहा है सदाबहार वृक्षों का, सदाबहार वनों का दूसरा नाम क्या है। जो सदाबहार वन होते हैं अर्थात इनकी जो पत्तियां और जो फूल होते हैं और आपके जो फल होते हैं एक साथ नहीं आते हैं, अलग अलग धीरे धीरे क्या होते हैं, धीरे धीरे इनके झड़ते हैं, एक साथ नहीं झड़ते हैं, इसलिए हमेशा ये हरे भरे रहते हैं। तो सदाबहार वनों का जो दूसरा नाम है ये नाम है आपका बी नंबर, जो कि उष्णकटिबंधीय वन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट कह रहा है इनमें से किस राज्य में लिग्नाइट का सबसे बड़ा भंडार है। तो लिग्नाइट का सबसे बड़ा भंडार है, ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु में लिग्नाइट का सर्वाधिक भंडार आपका पाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है भारत के पश्चिमी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है। तो भारत के पश्चिमी समुद्री तट को किस नाम से जानते हैं, 32 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, यहाँ पर आपका है कोंकण तट, ठीक है, कोंकण तट के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है पश्चिमी समुद्री तट को किस नाम से जानते हैं, रुकिए यहाँ पर 32 है तो 32 का ऑप्शन राइट आपका दिया है कोंकण। लेकिन यहाँ पर आपको बताते हैं क्या प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन पर, ठीक है। देखिए आपका ये भारत है ना, तो भारत में ये जो आपका गुजरात है, गुजरात से गोवा तक का होता है कोंकण तट, लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब थोड़ा सा आपका रॉन्ग है। इसका होना चाहिए था आपका कौन सा, यहाँ पर मालाबार तट। क्या होना चाहिए, मालाबार। क्यों, क्योंकि जो हम लोग मुख्यतः तट मानते हैं वो इस वाले तट को मानते हैं। तो ये आपका है मालाबार तट और ये आपका पूर्वी तट है जो कि कोरोमंडल होता है। तो ऑप्शन इसका राइट क्या लगाएंगे आप लोग, मालाबार तट लगाएंगे, ठीक है, मालाबार तट लगाएंगे, याद रखना। और जो पूर्वी तट होता है आपका वो होता है आपका कोरोमंडल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं इनमें से किस नदी को चीन के शोक के रूप में जाना जाता है। चीन का शोक, तो चीन का शोक जो जानते हैं किसको जानते हैं, तो बी नंबर हुआंगहो नदी। हुआंगहो नदी है, इसे चीन का शोक बोलते हैं क्योंकि बाढ़ आ जाती है, और इस नदी को पीली नदी के नाम से भी जानते हैं। और इस नदी के द्वारा बहाकर लाई गई जो मिट्टी होती है बड़ी उर्वरा होती है, इसलिए यहाँ पर कृषि भी बहुत जबरदस्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है
20 जनवरी 1956 को भारत क्या हुआ था भाई? 20 जनवरी 1956 को भारत क्या हुआ था? तो भारत हुआ था, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी नंबर, गुट निरपेक्ष बन गया था सदस्य। ठीक है, गुट निरपेक्ष का ये सदस्य बन चुका था। नेक्स्ट कह रहा है प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य है। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? सबसे पहली बात आती है प्राथमिक क्षेत्र क्या है। तो प्राथमिक क्षेत्र यहाँ पर 35 का ऑप्शन राइट हो जाएगा, कौन सा? तो 35 का राइट हो जाएगा सी नंबर, कृषि क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर जो कह सकते हैं कि जो प्राथमिक क्षेत्र होते हैं ये राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए अर्थशास्त्र को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय भागों में बांटते हैं। तो प्राथमिक जो क्षेत्र होता है उसमें कृषि हो जाता है, वानिकी, लट्ठा, मछली पालन, खनन, उत्खनन, ये वर्ड आपकी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि धरती से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? धरती से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र, यहाँ पर 36 ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि हमारे इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है और इसका जवाब आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी करिए और इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑनलाइन जो 2016-2018 तक के पूछे गए प्रश्नों का उनका भी आपको प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।